Hello kids, good morning. I hope all of you are fine. So this is unit 11, the wonderful world. Okay, so we'll start the chapter. So do you know students, हमारी दुनिया को हमारे वर्ल्ड को ब्यूटीफुल वंडरफुल कौन बनाता है? उसके आसपास की सिनेरी, हमारा नेचर्स जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, नेचर, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब किस में इंक्लूडेड है? नेचर। और ये जो नेचर है वो हमारे वर्ल्ड, हमारी दुनिया की ब्यूटी को एनहेंस करता है, उसको बनाता है। सो लेट अस रीड फर्दर। हैव यू एवर थॉट ऑफ ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस? आपने कभी सोचा है हमारे आसपास की सुंदर दुनिया के बारे में? A number of poets, philosophers, and many others have discovered the secrets of nature and wisdom that spellbound us. बहुत सारे पोएट्स, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने काफ़ी ऐसी पोएम्स लिखी है, काफ़ी ऐसी स्टोरीज लिखी है जिसमें उन्होंने नेचर की ब्यूटी को एनहेंस किया है, उसके बारे में लिखा है कि वो कितना ब्यूटीफुल है, जो नेचर जो हमारे वर्ल्ड को इतना ब्यूटीफुल बनाता है। और काफ़ी बार हम स्पीचलेस हो जाते हैं ऐसी ब्यूटी को देख के। अपने काफ़ी बार ब्यूटीफुल गार्डन्स देखे होंगे जिसमें अलग अलग तरह के फ्लावर्स होंगे, बहुत अलग अलग तरह की सिनेरी होगी, अलग अलग नज़ारा होगा। तो इस ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए इन पोएट्स ने, फिलोसोफर्स ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। देयर आर समथिंग इन दिस एनवायरनमेंट दैट अपील टू ऑल ऑफ अस। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको इस दुनिया में देखनी चाहिए और देखने लायक है, और उनको हमको प्रेस करना चाहिए। हमारी दुनिया वंडरफुल इन सब चीजों की वजह से ही, ऑब्वियसली हमारे नेचर की वजह से। अगर हमारे घर के आसपास कोई गार्डन है तो वो जगह हमको कितनी ब्यूटीफुल लगती है। हम उधर बैठ सकते हैं, हमको वहां बैठ के पीस मिलता है, फ्लावर्स की इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। तो उससे हमारा वर्ल्ड कैसा बनता है? वंडरफुल वर्ल्ड। ओके, द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। द नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट वी सी अराउंड अस, या दैट्स ट्रू, हम बहुत टाइप के फ्लावर्स हमारे आसपास देखते हैं। वन ऑफ देम इज रोज। उसमें से एक क्या है? रोज, जो हम सबका फेवरेट फ्लावर है, ऑलमोस्ट सबका फेवरेट फ्लावर होता है रोज। और मेनली उसकी फ्रेग्रेंस वो तो सबको बहुत ही पसंद होती है। इट हैज बीन अ सिंबल ऑफ लव, डेडिकेशन, डिवाइन अफेक्शन, रिस्पेक्ट एंड सो ऑन। और वो बहुत सारी चीजों का सिंबल है। अब जैसे हम रेड रोज देते हैं तो दैट इज द सिंबल ऑफ लव, व्हाइट रोज है तो पीस, येलो रोज रोज है तो दैट इज द सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। तो रोज ऐसी अलग अलग चीजों को डिफाइन करता है। डेडिकेशन होता है, लोगों का अफेक्शन होता है कि अगर हम किसी को रोज दे रहे हैं तो वो खुश होता है सामने वाला इंसान, और हम भी खुश होते हैं उसको रोज दे के, राइट? रोजेज आर ऑल्सो कॉल्ड द दीवाज ऑफ आवर गार्डन। और रोजेज क्या है? हमारे गार्डन की दीवाज है। सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है हमारे गार्डन के लिए? रोज। वो हमारे गार्डन की ब्यूटी को एनहेंस करते हैं। दे एड ब्यूटी एंड ब्राइटनेस टू द एनवायरमेंट, या दैट्स ट्रू। उनसे क्या एनवायरमेंट में क्या आता है? ब्यूटी और ब्राइटनेस। हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा एनवायरमेंट है, वो और ज्यादा ब्राइट हो जाता है और ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है रोज की वजह से। Have 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 you ever wondered about a life without flowers and colors? क्या आप सोच सकते हो बिना कलर्स और बिना फ्लावर्स की लाइफ? नेवर। बिना कलर की लाइफ किसको पसंद है? इट विल बी लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, कोई कलर ही नहीं रहेगा, ब्लैक लाइफ टोटली। कलर्स है तो हमारी लाइफ अच्छे से रहती है, कलरफुल पीस, उससे हमको कितना अच्छा लगता है। और अगर रोजेज ही नहीं रहेंगे तो ब्यूटी कैसे होगी वर्ल्ड की हमारे? तो colors and roses both are very important to enhance the beauty of our nature, our environment. उसकी वजह से ही हमारा वर्ल्ड ब्यूटीफुल लगता है, राइट? There are more than 100 species of roses around us. कितने 100 टाइप्स के रोजेस है? आपने सोचा कभी कि कितने टाइप के रोजेस हो सकते हैं? 100 टाइप के रोजेस है। The name rose comes from the Latin word rosa. Okay, लैटिन में जो रोज है वो किससे बना है? लैटिन का एक वर्ड है जिसका नाम रोजा है, उसकी वजह से क्या बना है? रोज। Roses are valued for their sweet fragrance, medical values, ornamental and decorative values. लोग रोजेस को क्यों इतना वैल्यू करते हैं? एक तो उनकी स्वीट फ्रेग्रेंस जो हम सबको बहुत अच्छी लगती है, वो मेडिसिनल, मेडिसिन के काम भी आते हैं। ऑर्नामेंट्स मतलब काफी लोग आपने देखा होगा कि रोजेस के ऑर्नामेंट्स भी पहनते हैं, और रोजेस से हम लोग डेकोरेशन भी कर सकते हैं, राइट? Can we try to budding poets and write a few lines to describe the rose? Okay, kids, what you have to do is आपको रोजेस की ब्यूटी के बारे में सोचना है। आप कभी रोज लेके बैठे हो तो उसकी ब्यूटी के बारे में सोच के आपको उसके बारे में 2 to 3 लाइंस लिखनी है यहाँ पे। ओके किड्स? The king of rains. There are number of factors that lead to rain. बहुत सारे factors है जो जिसकी वजह से बारिश आती है, रेन आती है। However, black clouds are commonly considered as sign of rains. कब हम बोलते हैं? हम ऐसा बोलते हैं ना कि देखो अंधेरा हो गया, एकदम क्लाउड्स काले काले हो गए हैं तो अब बारिश आने वाली है।
तो सबसे बड़ी साइन कौन सी है बारिश आने की? ब्लैक क्लाउड्स। क्लाउड्स इन द स्काई आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब जो स्काई में जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत सारे कलर्स के होते हैं, और ये सब तो हम सब ने देखा हुआ है। कौन से होते हैं? ब्लैक, ब्लू, व्हाइट एंड ग्रे। दे एड ब्यूटी टू आवर एनवायरनमेंट, डोंट दे? यस, दे एड ब्यूटी टू आवर एनवायरनमेंट। कभी हम देखते हैं कि स्काई एकदम पिंकिश हो जाता है, कभी येलोइश होता है। तो क्लाउड्स कौन से कलर के हैं? ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, ग्रे। तो उसकी वजह से हमारे जो वर्ल्ड की ब्यूटी है वो और एनहेंस हो जाती है, हमारे एनवायरनमेंट की ब्यूटी और बढ़ जाती है। Have you ever wondered how clouds can be identified? क्या आपने कभी सोचा है कि हम इन क्लाउड्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कि जैसे हमने देखा होगा कि अगर हम ग्रुप में चार लोग खड़े हैं तो हम अपने अपने नाम से एक दूसरे को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन क्लाउड्स को भी तो आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका होगा। तो लेट अस रीड द फॉलोइंग लाइंस टू नो अ फ्यू टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। ओके, यहाँ पे हम कुछ टाइप्स के क्लाउड्स देखेंगे। सीरस क्लाउड्स लुक लाइक अ कर्ल ऑफ हेयर। अब पहला क्लाउड कौन सा है? सीरस क्लाउड है, और वो कैसा लगता है? कर्ल ऑफ हेयर, मतलब कर्ली हेयर्स आपने देखे होंगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सीरस क्लाउड्स। जब भी आप कर्ल्स टाइप के कोई क्लाउड्स देखो तो वो कौन से क्लाउड्स है? सीरस क्लाउड्स। स्ट्रेटस क्लाउड्स लुक लाइक स्ट्रेट लाइंस इन द स्काई। अब जब स्काई में हमको स्ट्रेट लाइंस दिखती है क्लाउड्स की, तो वो कौन से क्लाउड्स है? स्ट्रेटस क्लाउड्स। द निम्बस क्लाउड्स आर क्लाउड्स ऑफ रेन। और बारिश जो आती है, जिन क्लाउड से बारिश आती है, उनको हम कौन से क्लाउड्स बोलते हैं? निम्बस क्लाउड्स बोलते हैं। लेट अस लुक एट द पिक्चर ऑफ निम्बस क्लाउड्स। अभी आपको देख रहे हैं क्लाउड्स एकदम घने, काले, डार्क, डेंस। तो ये कौन से क्लाउड्स है? निम्बस क्लाउड्स है। जब ये क्लाउड्स आते हैं तब बारिश आती है। Since nimbus clouds are dense with water, they appear darker than other clouds. वो dense होते हैं, पानी से भरे हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं? डार्कर लगते हैं दूसरे क्लाउड से, और उनमें से क्या आती है? बारिश आती है। Nimbus clouds are formed at low heights and are typically spread uniformly across the sky. Uniformly वो sky में spreaded होते हैं। The nimbus clouds bring rain to us. हमको बारिश कौन देता है? nimbus clouds देता है। तो यहाँ पे हमने तीन टाइप के क्लाउड्स देखे। कौन से? cirrus clouds, stratus clouds एंड nimbus clouds। और रेन कौन से क्लाउड से मिलती है हमको? nimbus cloud से। ओके। Activity 3. Look out of window and identify a cloud. Now make an attempt to describe and draw the cloud. So students, आपको क्या करना है? आपकी विंडो के बाहर आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्लाउड कौन सा है, कैसे टाइप का है, और आपको उस क्लाउड को देख के आपकी नोटबुक में क्लाउड ड्रॉ करना है वैसा ही। ऑब्जर्व अ क्लाउड एंड ड्रॉ द सेम एज वेल एज कलर इट। ये जो क्लाउड आपको दिख रहे हैं वैसे ही क्लाउड आपको बनाने हैं, और इनको आपको कलर करना है आपकी नोटबुक में। ओके। Twinkle, twinkle, little star. Okay. We see the stars in as tiny points of lights in the sky. Okay, that is true. हमको यहाँ पे हमारे अर्थ से स्टार्स कैसे दिखते हैं? छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे, जैसे दाने जैसे होते हैं, छोटी छोटी लाइट्स, वैसे हमको स्टार्स दिखते हैं, एकदम स्मॉल। दे मे ऑल लुक द सेम बट दे आर नॉट। वो हमको सब सेम लगते हैं बट वो सेम नहीं होते। द रेंज इज साइज, कलर, टेम्परेचर, पावर एंड लाइफ स्पेन्स। सब अलग अलग होते हैं। नीचे से तो हमको सब सेम साइज के सब कुछ सेम दिखता है, बट वो अलग अलग होते हैं। उनके साइज, उनके कलर, उनके टेम्परेचर, उनके पावर, लाइफ स्पेन्स, वो कितने टाइम के लिए रहते हैं, वो सब अलग होता है। हर स्टार सेम नहीं होता, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। स्टार्स आर मेड अप ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन। स्टार्स किससे बनते हैं? हाइड्रोजन से बनते हैं, विच इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। और ये जो एलिमेंट है हाइड्रोजन है, वो बहुत लार्ज, बहुत सारी क्वांटिटी में है यूनिवर्स के पास, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टार्स है। We all have learned the rhyme Twinkle Twinkle Little Star. Have we ever wondered where the starlights come from? Let us find out. हम सब ने ये पोएम सुनी है Twinkle Twinkle Little Star। तो आपने कभी सोचा है कि स्टार के पास जो लाइट है वो कहाँ से आती है? वो उनकी खुद की नहीं होती है। Stars get their light from the sun. Stars को उनकी लाइट कहाँ से मिलती है? सन के पास से मिलती है। सन उनको लाइट देता है। There are chemical reactions that give light and shine to the stars। और कुछ chemical reactions होते हैं वो stars को light और shine देते हैं। उनकी खुद की shine और light नहीं होती है, sun देता है और chemical reaction से उनको मिलती है। ओके। Read this. Have you ever looked up in the night sky and wondered just how many stars are there in the space? कभी आपने ये सोचा और स्काई में देखा है कि कितने स्टार्स हो गए यार, इतने सारे स्टार्स है? यस, हम सब ने कभी ना कभी तो ये सोचा है और स्टार्स को काउंट करने का भी ट्राई किया है, बट उसको कोई काउंट नहीं कर पाया बिकॉज वो अनकाउंटेबल है, इतने सारे हैं कि नो वन कैन काउंट दैट। This question has fascinated scientists as well as philosophers, musicians and dreamers throughout the ages। और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया, बहुत सारे साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, ड्रीमर्स, म्यूजिशियंस,
और काफी जमाने से चलता आ रहा है कि कितने स्टार्स होंगे। स्टार्स आर नॉट scattered randomly through space, they are gathered together into a vast group known as galaxies। वो अलग अलग scattered नहीं है, वो एक गैलेक्सी में होते हैं कि एक गैलेक्सी है जिसमें इतने स्टार्स है, दूसरी गैलेक्सी है जिसमें इतने स्टार्स है। सन बिलोंग्स टू गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। सन कौन सी गैलेक्सी से बिलोंग करता है? मिल्की वे से। Astronomers estimate there are about 100,000 million stars in the Milky Way alone। एक मिल्की वे अकेले में ही कितने स्टार्स हैं? 100,000 millions, मतलब कितने सारे स्टार्स हैं। Outside that there are millions upon millions of other galaxies also। ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज है, तो एक मिल्की वे में ही इतने सारे स्टार्स है, तो हम सोच सकते हैं कि दूसरी जो गैलेक्सीज है उसमें तो और कितने सारे और मिलियंस बिलियन स्टार्स होंगे दूसरी गैलेक्सीज में, राइट। सो इतने सारे स्टार्स है, तो आज तक कोई पता नहीं कर पाया है कि कितने स्टार्स है। It has been said that counting the stars in universe is like to trying to count the number of sand grains on the beach on earth। अब ऐसा बोला गया है कि अगर हम स्टार यूनिवर्स में स्टार्स को काउंट करें तो वो किसके बराबर है? जैसे कि हम रेत के एक एक दाने को बीच पे काउंट कर रहे हैं, वो उसके बराबर है। और ये दोनों ही चीजें हम नहीं कर सकते। वो हम करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? We might do that by measuring the surface area of beach। surface area का बीच का जो surface area है उसको measure करके हम कर सकते हैं। Determining the average depth of the sand layer की average depth पता करके भी हम वो कर सकते हैं, but that is next to impossible। आज तक कोई ये कर नहीं पाया है कि सैंड के एक एक दाने को गिन पाया है। तो सेम लाइक दैट के स्टार्स को भी कोई गिन नहीं सकता। बहुत सारे मिलियन बिलियन स्टार्स है, तो उन सब चीजों को कोई गिन नहीं सकता। वैसे ही मिट्टी के एक एक दाने को भी हम गिन नहीं सकते। ओके students, did you know in 1995 an image from Hubble Space Telescope HST suggested that star formation had reached a peak at roughly 7,000 million years ago। स्टार फॉर्मेशन है वो उसकी पीक पे कब पहुंच गया था? 7,000 million years ago। The picture shows a satellite mapping of our Milky Way। इस पिक्चर में हमको क्या दिख रहा है? मिल्की वे की सैटेलाइट मैपिंग दिख रही है, ये जो पिक्चर है ना इसमें। रीड एंड एंजॉय। फ्लावर, pluck this flower and take it, delay not, I fear lest droop and droop into the dust। I may not find a place in your garland, but honor it with a touch of pain from your hand and pluck it। I fear lest the day end before I am aware and the time of offering go by। Though its color be not deep and its smell be faint, use this flower in your service and pluck it when there is टाइम। ओके, सो ये पोयम किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और वो क्या बोल रहे हैं? एक फ्लावर के बारे में बोल रहे हैं कि उस फ्लावर को तुम टाइम पे प्लक करो, उसकी खुशबू, उसकी फ्रेगनेंस, उसकी एनर्जी, उसकी स्मूथनेस, उसकी ब्यूटी को तुम टाइम पे यूज करो। वो फेंट हो जाए, वो खत्म हो जाए, उसकी फ्रेग्रेंस चली जाए, उसकी स्मेल चली जाए, उसका कलर डल हो जाए, उसके पहले तुम उसको प्लक करके अपनी सर्विस में यूज कर लो। भले वो थोड़ा सा डल हो गया, वो थोड़ा सा फेंट हो गया, देन टू यू कैन यूज इट। तो क्या बोल रहे हैं कि बहुत देर ना हो जाए, उसके पहले ही तुम उसको प्लग करो और उसको यूज कर लो। ओके, read the poem and answer the following questions in a group। which flowers does the poet talk about? पोएट कौन से फ्लावर की बात कर रहा है? what do you think in the poet's attitude towards nature? इस पोएम से आपको पोएट का एटीट्यूड नेचर के लिए कैसा लग रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके किड्स, एक्टिविटी 7, क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिवन बिलो। अब ये जो वर्ड्स दिए हैं कुछ, इन सबको आपको मर्ज करके एक स्टोरी बनानी है और ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखनी है इस स्पेस में। ओके किड्स, एक्टिविटी 8, रिकॉर्ड योर लाइक्स। आपको आपके लाइक्स के बारे में लिखना है। आपका फेवरेट ट्री कौन सा है, फेवरेट एनिमल कौन सा है, फेवरेट फेस्टिवल, फेवरेट सीजन एंड फेवरेट प्लेस। इन सब चीजों के बारे में आपको आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखना है। ओके किड्स, तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा? हमारे वंडरफुल, हमारे ब्यूटीफुल वर्ल्ड की ब्यूटी को कौन कौन बढ़ाता है, उन सब चीजों के बारे में देखा। स्टार्स के बारे में समझा, क्लाउड्स के बारे में समझा। तो हमारे नेचर की ब्यूटी को कौन बढ़ाता है, हमारे अर्थ की ब्यूटी को कौन बढ़ाता है? फ्लावर्स है, क्लाउड्स है, जो अलग अलग के क्लाउड्स है उनकी वजह से भी हमारा एनवायरनमेंट बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और नेचर, दिस इज द मेन एलिमेंट, इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट और प्रिटी लगता है। जैसे कि रोजेस के बारे में पढ़ा, बहुत प्रिटी होते हैं वो, उनकी फ्रेग्रेंस, उनकी स्मेल,
किसी भी चीज के लिए हम उनको यूज करते हैं, उनके ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीजों में ये सब यूज होते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि फ्लावर्स, नेचर, ये सब हमारे एनवायरनमेंट की ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द लेसन। बाय एवरीवन।